सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक जो वीडियो देखा है, करीब 4-5 वीडियो अभी तक आ गए हैं, जिसमें हमने देखा था इक्वेशन को कैसे बनाते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और उसके बाद हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट था, रूट्स निकालना सीखे थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमने इसके बताए थे 3 तरीके थे जो रूट्स निकालते थे। तो पहला तो था कि मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करके उसके रूट निकालते थे, उसका फैक्टर बनाते थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। दूसरा जो हम देखे थे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना के उसके फैक्टर बनाते हैं, देन हम रूट्स निकालते हैं। तीसरा हमने एक डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किया था, श्रीधराचार्य का फार्मूला जिसको बोला था, ये यही फार्मूला है दरअसल। यहाँ से डायरेक्ट हम रूट निकाल लेते हैं। तो ये तीनों तरीके डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। इसके ठीक पहले ही, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं, और सिंगल सिंगल वीडियोज भी मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम एक आगाज बैच के नाम से एक पूरा बैच हम चला रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं विथ थियरी। क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स आपको मिलेगी, हर वीडियो बिल्कुल डिटेल में पूरी थियरी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थियरी विथ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी की किताब है, वहाँ से हम एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं। वहाँ की कंप्लीट एक्सरसाइज कराई जा रही है, उसके पहले उस चैप्टर की पूरी थियरी कराई जा रही है। तो क्वेश्चंस भी आपको पर्याप्त यहाँ मिल रहे हैं और एक्सरसाइज भी यहाँ पे हो रही है। तो अगर आपको जरा भी कहीं भी कोई समस्या है मैथ में, तो आप इस पूरे बैच को शुरुआत से फॉलो करिए। शुरुआत से इसके जितने भी वीडियोस आए हैं, आपको यहाँ आई बटन पर एक लिंक होगा, यहाँ पे मिल जाएंगे सारे वीडियोस, और उसकी पूरी प्लेलिस्ट हम आगाज बैच की यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सीधे यहाँ पे जा सकते हैं और अपने पूरी अपनी पढ़ाई को एकदम चैनलाइज ढंग से, बिल्कुल डे बाय डे ऐसे करके हमने अरेंज कर दिया है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ आप जब देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, ax² + bx + c = 0। अगर हम कहें कि इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, तो डायरेक्ट जो हमने फार्मूला देखा था वो ये था, x = -b ± √b² - 4ac पान 2a। इससे हमको रूट्स निकलते थे। कितने रूट्स निकलते थे? 2 रूट्स निकलते थे। तो देखिए, इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए। इस फार्मूले में से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जैसे इस फार्मूले को अगर हम फिर से लिखें, x = -b ± √b² - 4ac पान 2a। ये फार्मूला है पूरी तरह से। इससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। अगर हम इसमें इसको b² - 4ac, b² - 4ac, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको हम बोलते हैं d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सब कुछ देखिए इसी पर डिपेंड करेगा। अगर b² - 4ac को अगर हम ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, अगर इस पूरे को b² - 4ac को देखिए, अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तब तो ये 0 से बड़ा होगा, यानी इसका कोई ना कुछ रूट निकलेगा, रूट के बाहर कुछ आएगा। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे फिर? -b प्लस एक बार होता है रूट b² - 4ac पान 2a, एक रूट ये होगा। और इसका जो दूसरा रूट होगा वो ये होगा कि -b -√b² - 4ac पान 2a। तो इसके 2 रूट मिल गए। लेकिन ये पहला केस है। लेकिन अगर दूसरा केस देखिए, देखिए अभी हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, सब कुछ हम अभी आपको बिल्कुल विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से लिखाएंगे, केवल आप समझने पे फोकस करिए। हम कह रहे हैं कि अगर ये b² - 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ पहले केस में, तो ये हुआ। अगर ये b² - 4ac इक्वल टू अगर 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो ये हट गया, तो बचा क्या? x = -b/2a।
तो केवल यही रूट बचा ना, एक ही रूट बचा। तो इस केस में हम कहते हैं कि दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हैं, इस केस में कहते हैं। और इस केस में देखिए रियल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग। इस केस में कहते हैं कि दोनों इक्वल भी हैं, केवल एक ही रूट मिला तो दोनों, चाहे हम x इक्वल टू एक बार लिखें या दो बार लिखें, दोनों बार हम यही लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि ये टर्म गायब हो गया ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो गया, पूरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। तीसरा इसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये लेस देन जीरो हुआ, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर यहाँ इसके अंदर कहीं कुछ माइनस में आ गया, इसका जो है हम अभी तक इस माइनस वाले का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। तो ये अभी तक हम नहीं निकाल पाते हैं, इसको बोलते हैं कि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, हमको पता ही नहीं क्या है इमेजिनरी रूट्स। तो ये तीन हैं, तीनों बेसिकली हम थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे, थोड़ा सा ढंग से इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में है, पहला पहला केस क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, तब उसके जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ हम लिख रहे हैं अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये इक्वल टू जीरो हुआ, डिस्क्रिमिनेंट को ही हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहते हैं, तो उसके मिलेंगे टू रूट्स, से मिलेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। और तीसरा केस क्या है, अगर ये लेस देन जीरो हुआ, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हुआ, उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, हालांकि आगे आप पढ़ेंगे वो आगे का विषय हो जाएगा कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा चर्चा और डिटेल में चली जाएगी। तो हम यहाँ सीधे कह देंगे कि रियल रूट्स उसका कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई थिंक थियरी आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, श्रीधराचार्य के फार्मूले से ही इसको लिया गया है। तो इसी से हम बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तीन तरह की कंडीशंस बनती हैं, अगर ये देखिए इसमें तीन ही तो हो सकते हैं ना, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, बस कोई भी नंबर अगर आप लेके चलें, नंबर लाइन ये होती है ना, या तो प्लस में हो सकता है, या तो माइनस में हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नंबर हो नहीं सकता। तो वही तीन केस हम बनाते हैं कि या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो लेस देन जीरो होगा, या तो जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और अगर लेस देन जीरो हुआ तो उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। इसमें हम कुछ सवाल कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और कुछ सवालों के जरिए हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं, कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ देयर रूट्स। कह रहा है कि पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, और अगर डिस्क्रिमिनेंट से लगता है कि हाँ इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उसको फाइंड आउट करिए कि रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे। तो अन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए ए को अगर कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू टू है, बी के लिए बी वन है, और सी माइनस वन है। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी इक्वेशन का रूट अगर उसका नेचर निकाल रहे हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट से ही पता कर पाएंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से अगर डी इक्वल टू निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए टू और वन ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, फोर ए सी इंटू टू, ये हो गया। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, वन प्लस एट, ये नाइन आ गया। तो देखिए डी क्या है, डी पॉजिटिव है ना, डी पॉजिटिव है। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
डी ग्रेटर देन 0 है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसके क्या होते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हैं तो अलग अलग होंगे ही, दो होते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे ज्यादा हो नहीं सकते, तो आप इतना लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, अब उसको हम निकाल लेंगे। देखें अगर अगली स्लाइड है, नहीं है, इसी में कर लेते हैं। इसको निकालेंगे कैसे, सीधे फार्मूले पर रखेंगे x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी अगर करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम अभी निकाल के आए हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 9 अपान 2, ए कितना है 2, सीधे सीधे कर लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा -1 और प्लस माइनस 3 अपान 4, तो दो रूट निकले ना एक बार, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, जब प्लस वाला लेंगे तो -1 प्लस 3 अपान 2, यानी क्या निकल के आएगा, ये 2 अपान 2 यानी 1 आ गया, x इक्वल टू 1, एक बार माइनस वाला लेंगे -1 -3 अपान 4, तो कितना आएगा 3, ये 4 है, सॉरी ये 4 है, तो ये अपान 2 आएगा, ये 1 अपान 2 आएगा, और यहाँ पे -1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दो रूट मिल गए ना, 1/2 और -1, तो दोनों रूट इस तरह से निकल गए। ऐसे ही आपको करना है। अब जैसे एक सवाल और लेते हैं इसी तरह से, जैसे ये है, इसका भी निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको कंपेयर करेंगे। हम सीधे लिख रहे हैं कि हियर आप जो है लिख सकते हैं कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं a इक्वल टू यहाँ कितना है 3 है, b इक्वल टू यहाँ कितना है, b इक्वल टू -2 है, और c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू है 1/3। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, ये 1/3, ये 3 नीचे दिख रहा है ना, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ये करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा सही आएगा। खैर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -4, ए कितना है, ए है 3 और सी कितना है 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4 - 4 इक्वल टू 0। देखिए d इक्वल टू 0 आ गया ना, d इक्वल टू 0, इसका मतलब है देयरफॉर देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, दोनों रूट मिलेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब रूट हम निकाल लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी, हम लिख देते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है। तो x इक्वल टू -b, ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac देखें तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 है। 2 इंटू ए कितना है 3, तो x इक्वल टू कितना है 2 अपान 6, बस इसका दोनों रूट यही निकलेगा, दोनों रूट बराबर होंगे, तो हमको मिल गया 2 अपान 6। अगला सवाल है, कह रहा है कि सेम वही है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका रूट भी निकालिए। यहाँ कंपेयर करेंगे, ए बी और सी पहले लिखेंगे। हियर ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू -4 है और सी इक्वल टू 3 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी इक्वल टू कितना है बी स्क्वायर -4ac होता है ना, तो बी कितना है -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो कितना है 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, 24। देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है, अगर ध्यान से आप देखें तो डी जो है वो 8 आ रहा है लेकिन माइनस में, -8 आ रहा है ना, इसका मतलब डी लेस देन 0 है। डी अगर लेस देन 0 है तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, बस इतना आप लिख देंगे। बस अब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमको इसमें कोई रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ रूट नहीं निकालेंगे,
तो ये देखिए इसका ये फ़ायदा होता है नेचर ऑफ रूट्स पहले पता करने से, हम ये पता कर पाते हैं कि इसका दरअसल रूट एग्ज़िस्ट भी कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम क्यों निकालेंगे? जैसे हमको अब पता चल गया इसका कोई रूट नहीं आएगा, कोई रियल रूट नहीं एग्ज़िस्ट करेगा तो हम उस पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ये फ़ायदा होता है। नहीं तो हम वैसे लगाते रहते हैं, इसका हम सोचते रहे कि मिडिल टर्म स्प्लिट करें या क्या करें, आखिर में जाके हमको कुछ मिलेगा ही नहीं इसका कोई रियल रूट, तो हमारा टाइम बच जाता है। तो पहले नेचर ऑफ रूट्स आप पता कर लेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तब आप आगे प्रोसीड करिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, थोड़ा-सा अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जिसमें जिसके लिए शर्त कह रहा है कि इसके रूट जो है रियल एंड इक्वल हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल हैं। तो हमको पता है, अब देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट क्या जानते हैं हम? रियल और इक्वल रूट कब मिलता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट वो इक्वल टू 0 होता है, तब उसके रियल और इक्वल रूट मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है। तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, तभी तो इसके रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी क्या है? यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो बी जो है मिलेगा, आप पहले इसको लिख लीजिए। ए इक्वल टू यहाँ कितना है? 2 है, बी इक्वल टू यहाँ कितना है? -10 है और सी इक्वल टू कितना है? के है। तो यहाँ से आप रख दीजिए। तो अगर बी स्क्वायर रखेंगे तो ये 100 हो गया, -4 ए कितना है? 2 है और सी कितना है? के है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब करेंगे 4 2 जा 8, 8 के इक्वल टू आएगा 100 और के इक्वल टू करेंगे तो 100/8 यानी के का जो मान आएगा वो आएगा, अगर इसको हम काटेंगे 4 से तो 25 और ये 4 दूना 8, के इक्वल टू 25/2 आएगा। अगर के का मान 25/2 इसमें रखते हैं तब इसके रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ से हम के निकाल लेंगे। आई थिंक बहुत कठिन सवाल नहीं था, आसान था, आप कर सकते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। सेम वही कंडीशन इसमें भी दिए गए हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स हमको निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं। हियर ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू के, ये दिया है। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो फॉर रियल एंड फॉर फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स उसके लिए क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ये है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0। उसके लिए डी इक्वल टू 0 होता है ना। अब डी इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का अगर मान रखेंगे तो यहाँ आएगा 25 माइनस 4, ए इक्वल टू कितना है? के, और सी इक्वल टू भी के है तो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 25 माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 के स्क्वायर इक्वल टू ये 25 आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 25/4 और के इक्वल टू करेंगे तो ये आएगा 5/2। ये आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो आप के का मान चाहे +5/2 रखिए तब भी इसका रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, और अगर आप के इक्वल टू -5/2 रखते हैं तब भी इसका रूट जो है रियल और इक्वल ही आएगा। तो के यहाँ 2 मान मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के सारे वैल्यूज को आप इस फार्मूले में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। एक और सवाल लगाते हैं। इसमें भी वही करना है कि 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं तो हमको निकालना है के की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हियर ए इक्वल टू कितना है? के प्लस 1, ये है ए, और बी इक्वल टू कितना है? -2 के -1।
ये है, और c इक्वल टू कितना है 1। कितना है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए k। अब कंडीशन दी गई है कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। फॉर रियल, ये REAL है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों एक ही बात है। तो बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, और यहाँ आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4, a कितना है k प्लस 1 है, और c कितना है 1 है, इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए। तो अगर 4 से यहाँ सब में डिवाइड करेंगे तो ये होगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब देखिए करेंगे क्या, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपको सॉल्व करना है, चाहे तो आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तब सॉल्व करिए। या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा k प्लस 1, ये इधर चला गया। क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। आप वैसे भी करिए तो भी वही आएगा, बहुत उसमें वो नहीं है। यही कर लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1, यही आएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, k स्क्वायर और ये माइनस के इधर आएगा तो माइनस 3k, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस 3k इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक k हट जाएगा, k माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3 आएगा, सॉरी। तो k इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया हमको, k इक्वल टू 3 आ गया। ये है आंसर, k बराबर 3 मिल गया। यहाँ हमने k से भाग कर दिया, तो k से भाग कर दिए तो यहाँ k बचा और यहाँ 3 बचा, तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। तो यहाँ से k का मान मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने पूरी थियरी डिस्कस की अभी तक में, पूरी थियरी हमने अभी डिस्कस की कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं। वो हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, और इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, और लेस देन 0 होता है तब क्या होता है। देन उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स इसके लगाए, 7-8 या 5-6 न्यूमेरिकल जितने भी थे जो हमको समझ में आए कि हाँ लगवाने चाहिए, वो हमने लगाए यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें ऐसे ही सवाल बनेंगे। अब हम करेंगे क्या, अब हम कल लगाएंगे इसकी एक्सरसाइज। अब एनसीईआरटी की अभी एक्सरसाइज है ना, तो 4.3 की एक्सरसाइज लगाएंगे, उसमें ऐसे अच्छे अच्छे सवाल और मिलेंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स से ही रिलेटेड है, उसके जस्ट बाद वाली जो एक्सरसाइज है 4.3, उसको हम लगाएंगे कल, कल की वीडियो में हम लगाएंगे। तो मिस मत करिएगा, कल आप जरूर आइएगा इसी टाइम पे। आपको पता है कि क्लास 10th की यहाँ पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, और डेली मिल रहे हैं एक वीडियो, डेली 8 बजे आपको एक वीडियो मिल रहा है, और ये रात में 8 बजे मिल रहा है। ये सुबह नहीं, ये शाम को मिल रहा है, इवनिंग में। तो आप डेली आइए, और वीडियोज़ को जैसा भी है आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ भी आपको कोई में कमी लग रही है कहीं भी, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।